आज की बात और आज की बात है किताब तिलावत या किताब इतात। नाम से ही समझ जाएंगे कि क्या ये कुरान सिर्फ तिलावत के लिए आया या ये किताब अमल को पैदा करने के लिए आई। एक छोटा सा आपको इसके ऊपर वाक़या सुनाती हूँ। मिस्टर ए एंड बी कोई भी होंगे, दो ब्रदर, दो भाई, कोई भी, यानी दो भाई थे या दो पार्टनर्स थे। इनके दरमियान एक जायदाद के ऊपर झगड़ा हुआ। अक्सर हो जाता है, जहाँ शराकत होती है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। दोनों का दावा क्या था कि ये जायदाद मेरी है। ये वो कहता था मेरी प्रॉपर्टी, ये कहता था मेरी है। दोनों मुसलमान थे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि अगर आप कुरान को हाथ में लेकर कहें कि ये जायदाद मेरी है तो मैं अपना दावा वापस ले लूँगा और जायदाद पर आपका हक तस्लीम कर लूँगा। ठीक है, ऐसा करते हैं ना हमारे यहाँ भी कि भाई कुरान हाथ में लेके बात करो। मिस्टर बी ने कहा भाई इस मामले का कुरान से क्या ताल्लुक, भाई तुम कुरान को बीच में क्यों ला रहे हो। मिस्टर बी एक मुसलमान शख्स थे। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसका सबब यह है कि मौजूदा ज़माने के मुसलमान अल्लाह की किताब को वही दर्जा दे चुके हैं जिसको कुरान पाक में किताब महजूर कहा गया है। कुरान में आता है ना, सूरह फुरकान में बिल्कुल 19वें पारे के आगाज़ में आयत नंबर 30 में कि क़यामत के दिन नबी ये शिकवा करेंगे कि अल्लाह ये है मेरी वो कौम कि जिसने किताब को छोड़ा हुआ था, इसको पीछे डाल दिया था। और उस पर हम तफसीर में बहुत लंबी बात करते हैं कि किस तरीके से लोग आज किताब को पीछे छोड़े हुए हैं। तो वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। तो गोया के हकीकत यह है कि मौजूदा ज़माने के मुसलमानों के लिए कुरान बराए तिलावत बन गया है, ना कि बराए इताते किताब। ये जहन मौजूदा ज़माने के मुसलमानों में आम हो चुका है और इस वाक़े से इस बात को हम बहुत अच्छा समझते हैं। कुछ तो वो लोग हैं ना बेचारे जो दीन से दूर हैं, लेकिन मसला थोड़ा सा इससे भी गंभीर है। और वो क्या कि बहुत से लोग जो इस्लाम के नाम पर इदारे, तहरीकें, मस्जिदें, मदरसे, ऑर्गेनाइजेशंस और क्या कुछ चला रहे हैं ना, उनमें से भी अक्सर लोग कुरान को बराए तिलावत पढ़ा रहे हैं। आप उनसे पूछे आपने ये काम क्यों शुरू किया, क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कुरान को पढ़ना फ़र्ज़ है। बच्चा छोटा होता है तो उसको पढ़ना पड़ता है। अच्छा जी, आप इसको समझना भी चाहते हैं? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन जब उसी किताब की तफसीर या उस अरबी ज़ुबान को सीखने की बात करें तो आपको बहुत थोड़े लोग तैयार मिलेंगे। वो इस किताब को गाइड बुक नहीं बनाना चाहते। ये है आज के दौर के मुसलमानों का सबसे बड़ा इशू। ना आज का मसला वेपन्स है, ना हथियार है, ना कोई मीडिया है, और ना बड़ी ताकतें हैं और ना छोटी ताकतें हैं। आज के मुसलमानों का मसला क्या है कि उन्होंने किताब को रहनुमा किताब नहीं बनाया। वो अपने ज़ाती मामलात में इस किताब को कुछ नहीं समझते। तो हम सब आज ख़ुद से एक नियत करें, और वो क्या कि अल्लाह किताब को सिर्फ़ तिलावत के लिए नहीं, इताअत के लिए पढ़ो। यही मकसद है, वरना तो बहुत आसानी से पढ़ी जाती। फ़ीहि ज़िक्रुकुम, अल्लाह कहते हैं इसमें तुम्हारा अपना जिक्र है, गौर नहीं करते, अक्ल नहीं इस्तेमाल करते। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब इस किताब को अमल की नीयत से सुनेंगे और ये दुआ भी करेंगे कि अल्लाह इस किताब के साथ जीना सिखा और इस किताब से मरना सिखा। अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल दे। शादियों में दुल्हन के सर पे कुरान रख दो, क्या बरकत हो जाएगी। इस किताब को खोलेंगे तो बात होगी। और एक जुमला जो मैं अक्सर बोलती हूँ, आज फिर दिल में आ गया कि बंद किताब की इज़्ज़त करने वाले बहुत हैं। हमारे कल्चर में किताब बंद होती है ना, कहते हैं कहाँ रखो, ऊपर रखो, नीचे ना रखना, पीछ ना करना, पोछ ना दिखाना, बग़ैर वज़ू के हाथ ना रखना। एक खातून थी, किसी के घर गई तो देखा कि एक ही अलमारी होती थी उस दौर में, घरों में सब कुछ उसी में होता था। सबसे ऊपर वाले में उन्होंने कुरान किताबें रखी हुई थी, नीचे अपने कपड़े थे बच्चों के, सबसे नीचे जूते थे। तो एक खातून थी, उन्होंने कहा ना ना ना, ये तो बड़ी बेइज्जती है, जिस अलमारी में तुमने जूते रखे हुए उसी में कुरान रखे हुए। ये क्या है? बंद किताब की इज़्ज़त। कुरान क्या चाहता है? खुली किताब की इज़्ज़त करो। और ये सब सफ़र जो है ये खुली किताब की इज़्ज़त की बात है, क्योंकि ये बचाएगी हमें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.